व्यास पेटकार श्रीमद भागवत और गोपाल जी का आज के यजमान हमारे बीच उपस्थित हैं। संदीप दीवान जी, सपरिवार मनीष शर्मा जी, एकराम साहू जी, धर्मेंद्र सिन्हा जी, श्री मुन्ना साहू जी, पप्पू ठाकुर जी, श्री हेमा विश्वनाथन जी, श्री अनुज पांडे जी, श्री दिग्विजय साहू जी, आप सभी आज के प्रथम दिवस में हमारे सह यजमान और मुख्य यजमान त्रिपाठी जी, नवल दुबे जी, प्यार जी, श्रीमद भागवत और गोपाल जी का विधिवत पूजन महाराज जी के सानिध्य में परम पूज्य प्रातः स्मरण हिमांशु विष्णु भारद्वाज जी का Thank you.
कि आप लोगों ने पहले 2 वर्ष पहले भी इस कथा को सुना है और निश्चित है उस कथा का प्रभाव आपके संपूर्ण जीवन पर पड़ा है, इसीलिए आप पुनः इतनी बड़ी संख्या में दोबारा से उपस्थित हुए। यही भक्ति का प्रभाव है। यह कथा का आज प्रथम दिन है, क्योंकि आप लेट आए तो हम लेट आए। यदि आप समय से आ जाओ तो हम समय से आ जाए। आज पहला दिन है तो आपको कुछ चीजें मैं यहाँ पर बड़ा स्पष्ट रूप से बताऊंगा और उसे ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि जो आज नहीं आए हैं उनको ये बात सुनने को मिलेगी। समय अपने हिसाब से अपने गति से चलता है। संसार में सब कुछ वापस आ सकता है। आप दुनिया में हर चीज प्राप्त कर सकते हो, लेकिन जो समय बीत जाता है उसे व्यक्ति वापस नहीं ला सकता। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो वो है टाइम। यदि सूर्य स्वयं भी चाहे कि आज जितना प्रकाश मैंने दिया है वैसी ही स्थिति में कल करूं, तो सूर्य भी स्वयं नहीं कर सकता। समय के चक्र के सामने सब चीजें फीकी हो जाती है। बालक जन्म लेता है, जन्म के बाद में युवा होता है, युवा के बाद में वृद्ध होता है। और यदि किसी ने वृद्ध व्यक्ति से पूछूं आज कि भाई जैसे आप आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले थे, क्या आज आप वैसे हो, या आप चाहो तो क्या आप वैसे बन सकते हो? तो स्पष्ट कह देंगे कि नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि नियति का तो नियम है कि समय अपनी गति से दौड़ता है। तो ये समय भी अपनी गति से दौड़ेगा। आप सब सौभाग्यशाली हो, भगवान की कथा प्रथम ही दिन से आपको सुनने के लिए मिल रही है। जो मतलब अवतार हो चुके हैं और जो अवतार होने वाले हैं, उन सभी का अनुग्रह है भगवान। किसी ने कहा
की प्रसादी है। संपूर्ण ग्रंथों का सार भागवत है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, संतों ने कहा है जो सारी विद्याओं का शोध हो जाता है, जब व्यक्ति सारी विद्याओं में पास हो जाता है, तो सबसे डिफिकल्ट जो सब्जेक्ट है वो भागवत है। एक एक अवतार पर व्यक्ति बोलना प्रारंभ करे तो युग बीत जाएंगे। भगवान राम के जीवन को यदि हम सोचें कि भगवान राम के जीवन में कुछ बोले तो क्या बोल पाएंगे? कितना बोलेंगे? भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर बोलना चाहे तो क्या बोल पाएंगे? उनका जीवन ही इतना प्रमाणित है कि प्रमाण देते 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 व्यक्ति का जीवन पूरा बीत जाता है। इसीलिए कहा गया है कि भागवत संतों की प्रसादी है। लेकिन यही संतों की जो प्रसाद है ना, ये भक्तों को बड़ा सरल मिल जाता है। भगवान को पाने के दो तरीके, भगवान को प्राप्त करने के केवल दो तरीके, भक्ति और साधना। ये दो ही तरीके से ईश्वर की प्राप्ति होती है। सत्संग की महिमा क्या है? आखिर लोग सत्संग क्यों करते हैं? सत्संग क्यों करना चाहिए? क्या आवश्यकता पड़ी है सत्संग करने की? और सत्संग की महिमा क्या है? कोई आपसे पूछे कि भजन क्यों गाना चाहिए, इसका आंसर क्या होगा? कोई कहे कि भागवत क्यों सुननी चाहिए, इसका आंसर क्या होगा? और भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो सीधे भगवान से मतलब अपने जो क्वेश्चन होते हैं वो सीधा करते हैं। ये नारद की सीधी बातचीत कर रहे हैं, भगवान से सीधा कह रहे हैं कि तुम्हारा सत्संग हम क्यों करें और इसकी महिमा क्या है? तो भगवान ने कहा अच्छा नारद सुनो ना, एक काम करो भैया, एक जंगल में गिरगिट बैठा है, वो तुम्हें सत्संग की महिमा बता देगा कि सत्संग क्यों करना चाहिए। नारद जी दौड़े दौड़े गिरगिट के पास में गए, गिरगिट से पूछा कि गिरगिट भैया सत्संग क्यों करना चाहिए? तो जैसे ही पूछा गिरगिट तुरंत गिरा और वो मिलता है नमो नमो, शरीर पूरा हो गया। नारद जी भागे भागे फिर भगवान के पास में, भगवान से बोले महाराज गिरगिट के पास में गया था, जाते ही पूछा जैसे कि सत्संग क्यों करना चाहिए, गिरगिट ने तो अपना शरीर छोड़ दिया। बोले अच्छा गिरगिट ने शरीर छोड़ दिया, एक काम करो, एक पास में ही झोपड़ी है, उस झोपड़ी के अंदर एक पिंजरे में तोता है, उस तोते से पूछो कि सत्संग की महिमा क्या है। नारद जी दौड़े दौड़े तोते के पास में गए, तोते के पास में गए तो तोते से पूछा कि भैया सत्संग की महिमा क्या है। तोते को भी जैसे ही सुना कि सत्संग की महिमा क्या है, तुरंत इस शब्द को सुनते ही तोते का भी गोविंदा है। नारद जी घबरा के बोले सत्संग की महिमा बड़ी बड़ी। दो के सामने पूछा और दोनों ही निबट गए। नारद जी फिर भगवान के पास पहुंचे, बोले प्रभु गिरगिट भी गए और वो तोता भी गया, अब किसके पास जाऊं सत्संग की महिमा? बोले कि राजा के यहाँ पर अभी अभी एक संतान ने जन्म लिया, तुम वहां जाओ। तो नारद जी बोले राजा के यहाँ जाऊं महाराज, और राजा के यहाँ जो संतान ने जन्म लिया है उससे पूछूं जाकर के कि सत्संग की महिमा क्या है? बोले हाँ। तो नारद जी ने अपनी खोपड़ी गुजारी चालू कर, सारा पसीना आ गया नारद जी। बोले महाराज दो से पूछी कि दोनों भी बढ़ी, तीसरे के पास और भेज रहे हैं, और वो तो राजा का पुत्र है, और राजा के पुत्र की मेरे पहुंचने के कारण से यदि राजा के पुत्र का देहांत हो गया तो महाराज मेरी को सजा हो जाएगी। तो नारद जी घबराए, बोले ऐसा ना हो कि हानि बढ़ जाएगी। भगवान ने कहा कि प्रभु दो के पास भेजा था, तीसरे की बता दो गारंटी है या नहीं, या किसी समस्या में खड़ा करने वाले हो आप, समस्या में बहुत जल्दी खड़ा कर दो। तो नारद जी से कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हें अभयदान है, तुम्हें डर नहीं लगेगा। तो भगवान ने नारद को अभयदान जब दिया तो नारद जी गए, तो अभी अभी जन्म लिया है संतान के पास में खड़े हो गए, किसी को नहीं दिख रहे, या तो संतान को दिख रहे जिसने अभी जन्म लिया है, या फिर स्वयं देख। पूछा कि भैया सत्संग की महिमा क्या है? तो संसार का तो नियम है कि जब बालक जन्म लेता है तो रोता है,
जैसे ही नारद का दर्शन उस बालक ने करा और नारद जी ने पूछा कि सत्संग की महिमा क्या है, तो वो बालक हंसने लगा और हंसकर के नारद जी की तरफ ऐसे ऐसे घूमट कर लिया। जब ऐसे ऐसे घूमट करके नारद जी ने पूछा, बोले भैया सत्संग की महिमा क्या है? बोले महाराज यही महिमा है। क्या? बोले अभी से केवल चंद घड़ी पहले मैं गिरगिट की योनि पर मैं जन्म लिया हुआ था। आपके दर्शन हुए तो आपके दर्शन के कारण से मेरी गिरगिट की योनि से मुक्ति हो गई। उसके बाद में मेरे कुछ और बात बाकी थे तो मुझे तोते की योनि में भगवान ने जन्म दिया। मैं तोते की योनि में जन्म लेकर के उस पिंजरे में जब बंद हुआ तो तुम्हारे फिर मुझे दर्शन हुए तो मैं उस तोते की योनि से मुक्त होकर के मनुष्य की योनि में आ गया हूँ और मनुष्य में भी राजा के घर में जन्म मैंने लिया है। ये सत्संग का प्रभाव है। संतों के दर्शन करने से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। उस साधु को स्वयं भी पता नहीं होता कि उसके सानिध्य के कारण से कितने मनुष्य के जीवन ठीक होने वाले हैं। कितने लोगों ना जाने इन भागवत कथाओं को सुन सुन करके कितने लोगों के जीवन कष्ट से मुक्त हो चुके हैं। ये स्वयं हमें भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। जितने भी हिंदुस्तान के अंदर कथावाचक हैं या देश के जितने भी लोग धर्म काम करने वाले लोग हैं, उन्हें स्वयं नहीं पता कि उनके क्या क्या करने से व्यक्तियों के जीवन में बदलाव आ जाता है। ये भागवत को अमृत से भी ऊंचा स्थान दिया गया। एक बात याद रखना, जीवन में शब्द ही सबसे बड़ी शक्ति है। क्या है? शब्द ही सबसे बड़ी शक्ति है। कैसे? यदि हमारी वाणी में अच्छे शब्दों का प्रयोग होगा तो अपना भी जीवन सुखी होगा और दूसरे का भी जीवन सुखी होगा। कई लोग हमसे हमारे पास शांति बात नहीं है। हमारे जो मनुष्य जीवन है ना, उसके लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा लक्ष्य व्यक्ति का सबसे बड़ा सुख वह है जिसे हम शांति कहते हैं। जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति धनवान हो उसके जीवन में शांति हो। ये भी जरूरी नहीं जो व्यक्ति झोपड़ी में रह रहा हो उसके जीवन में अशांति हो। यदि झोपड़ी में रहने से अशांति होती तो सारे साधु संत झोपड़ी में क्यों रहते? फिर तो बड़े बड़े गमले बनाते, बड़े बड़े कोठी बनाते। शांति अंदर का स्थान है, ये हृदय के अंदर की चीज है। इसलिए कहते हैं शब्द जो है ना बड़े संभाल कर रखने चाहिए। शब्द एक एटमॉस्फेयर तैयार करते हैं, वातावरण तैयार करते हैं। क्योंकि जो हमारे अंदर होता है वही हमारे अंदर से बाहर निकलता है। एक वो जो वो होता है, एक वो जो वो दिखाता है। यदि सरल शब्दों में समझाऊं आपको, एक आर्टिफिशियल लाइट होती है, एक नेचुरल लाइट होती है। एक प्योर गोल्ड होता है, एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है। ऐसे आसानी से समझो। अच्छा बनेगा कैसे? ये अंदर से अच्छा बनेगा अपने शब्दों से। जितने भी वेद पुराण शास्त्र या जितने भी श्लोक हैं उन सबके अंदर शब्द हैं, उनको अच्छे तरीके से लगाया गया है। इसलिए वो जब शब्द अच्छे तरीके से लग जाते हैं तो वही शब्दों का स्वरूप मंत्र समान होता है। वही शब्द मंत्र बन जाते हैं और वही शब्द इधर उधर हो जाए तो वही शब्द जो होते हैं उनका मंत्रों का प्रभाव होता है। यह यात्रा उसमें सबसे सुंदर है। तो आज प्रथम दिन है आपका भागवत का। 3 नियम बताते हैं, ध्यान से सुनिए। इस भागवत को आपको 3 कारणों से सुनना है। पहला कारण है फल की प्राप्ति। जो लोग कई
बार फल की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करते, उस अनुष्ठान में बैठते। यूं यजमानों के लिए है प्रथम नियम, जो लोग आज श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिन में यजमान बने, वो लोग अपने घर में एक तो आज संध्या कालीन में जाकर के भगवान के सामने अखंड ज्योति जरूर अपने घर, पहला नियम। दूसरा नियम, अपने घर में आज से ही, वैसे तो पंडित जी ने बताए होंगे लेकिन स्पष्ट रूप से बोलना अति आवश्यक है, क्योंकि कई बार गांव के पंडितों की लोग बात नहीं मानते, कई बार हो जाता है ऐसा, अगर उन्हें लगता है कि हम ज्यादा ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ अखंड मंडलाकार लोग मिल जाएंगे, ज्ञान से बड़े बड़े लोग। इस भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो सरल चीज है ना वो राय है। आप दुनिया में सबके पास में जाना, आपको निःशुल्क मिलेगी, उसका कोई पैसा नहीं। आइडिया भारत में निःशुल्क बिकता है, कहीं चले जाना, राय देने वालों की कमी नहीं हो सकती। आप सही राय पर काम करना चालू कर दिया, उसकी लाइफ सेट हो जाती है। यदि बच्चों ने सही समय पर सही एजुकेशन चुन ली तो लाइफ सेट, और गलत चुन ली तो कोई गड़बड़, तो लाइफ सेट, और गड़बड़ चुन ली तो लाइफ भारत माता की जय, है ना। या तुम भी जिससे जुड़ो वो भी सोच के जुड़ो, क्योंकि ये दुनिया बड़ी बेर है, ऐसा बहुत बेर है। यहाँ चेहरों पर मुस्कुराहट और हृदय में क्षण हुआ है, तो कलियुग के अंदर 90% लगभग लोग सब सेल्फिश, सब अपने स्वार्थ के कारण लोग, सब तुम्हारे सुख के साथी हैं, सब दुनिया में जितने भी लोग हैं सब केवल और केवल तुम्हारे सुख के साथी हैं, जिनको तुम सबसे ज्यादा क्लोज मानते थे, जिनको लगता था कि ये मेरी मदद करेगा, ये मेरी डिफिकल्ट टाइम में काम आएगा, इससे मैं कुछ मदद दे दूंगा, तो सबसे पहले वही हाथ खड़ा करेगा, सबसे पहले वही कहेगा। बाबा तुलसीदास ने बहुत सुंदर स्पष्ट कहा है, तुलसी पर घर जाय दुख नहीं गई जो दुख बांटे जगत हसाई। बाबा तुलसीदास ने बहुत स्पष्ट लिखा है कि अपने जो दुख हो ना उनको भी दुनिया के सामने व्यक्ति को बताने की, कहते बंद मुट्ठी सवाल आपकी खुल गई उठा, तो तुम्हारे दुख में जाकर के हम थोड़ा एंजॉय कर लें। दुनिया के लोग चाहते हैं कि कैसे ही करके ये किसी परेशानी में खड़ा हो तो हमारे सामने आकर के हाथ मिलाए और हम इसको अपनी अनसुनी बातों को कहें जो हम चाहते हैं। इसलिए भागवत का पहला ही सूत्र है, जीवन में अपना दुख किसी को नहीं बताना, और कभी लगे कि बताना भी है, तुम्हें लगे कि तुम जीवन में बहुत दुखी हो, वो इस स्थान पर जाकर के व्यक्ति को अपना दुख बताना चाहिए, केवल दो, या तो गुरु के पास में जाना या तो गोविंद के पास में जाना। दुख की समस्या का समाधान या तो गुरु के पास है या फिर गोविंद के पास में है, बाकी दुनिया में किसी के पास में तुम्हारे दुख का समाधान नहीं। अपने अंदर ले सको कि हाँ मैं इससे भी और कर सकता हूं, घबराओ विचलित ना हो, वही भाव। मैंने अभी उन यजमानों को बताया था कि अपने घर में अखंड ज्योति जरूर जलाना, आज से ही लहसुन प्याज को परहेज कर देना, 7 दिन तक पूरे नियम से कथा सुनो। मैं वचन दे रहा हूं यहां से इस पवित्र व्यास पीठ से पढ़कर, भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं देर सवेर पूरी करते हुए चले जाएंगे। श्रीमद् भागवत की अद्भुत कृपा है। मैं कहता हूं जिसने भी आज तक संपूर्ण सच्चे मन से भागवत को श्रवण किया है, मेरे जीवन काल में छोटे से मैंने
कभी उसे दुखी होते हुए नहीं देखा। वह दुख में भी सुख का अनुभूति करता है। ये भागवत की कृपा उसके प्रति होती है। दुख में कष्ट में कि तुम संसार में आए क्यों हो। हम भूल जाते हैं संसार के कामों में, बहुत जल्दी भूलते कि आगे हम आए क्यों। जब हम किसी संत की, साधु की, कथावाचकों की या कथाओं की या शास्त्रों की जब हम पढ़ने पढ़ते हैं उनके, तब हमको याद आता है कि भगवान ने तो किसी और काम के लिए भेजा है, हम किस काम में लग गए, किस काम में नहीं। काफी से जल जाएगा ये माटी का तन है, काफी से जल जाएगा
और जब वो कोई गलत काम करने जा रहा होता है कभी अकेला ही जा रहा होता है। तो तुम सबको शुभकामनाएं। आज के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, जानते नहीं ना, भूल जाते हो ना, तो इसीलिए कह रहे हैं आज फर्स्ट क्लास। तो जब आप यहाँ आओ तो भी फैमिली आओ, जब दावत खाने जाते हो तो भी फैमिली आते हो ना, तो इससे बड़ी दावत कहाँ मिलेगी? ये सबसे बड़ी दावत क्या करना। आप लोगों के लिए जो पंडाल के यजमान की भूमिका में नहीं, श्रोता की भूमिका में सब कथा सुनिए, उनके लिए दो नियम सर। पहला नियम है, जो लोग अपने जीवन में जाप करते हैं, क्या करते हैं? जाप। हम लोग कई बार सुबह जाते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, तो भगवान की मंगल कामना करके फिर करते हैं। लेकिन जो लोग जाप करते हैं वो लोग इस कथा में बैठ करके जाप जरूर करते हैं। अपने घर से अपनी माला जोड़ी लाए, आराम से कथा सुनते रहे, और कथा सुनते सुनते भगवान का जाप जरूर करें। इस जाप की बड़ी ताकत है। सबके घरों में माला जोड़ी होंगी, और जो भी उनको लगता हो भगवान का ये वाला मंत्र सबसे अच्छा है, मैं नहीं बताऊँ किस मंत्र का जाप करना है, जो तुम करो कोई भी मंत्र, बस यहाँ बैठ करके उस मंत्र का निरंतर जाप करना है और कथा सुनते रहना। पहले बताया था कि मन और तन शुद्ध कर दिया, दोनों 7 दिन तक प्रयास करना। जो ये कथा सुन रहे हैं उनके लिए कि हमारे मुख से झूठ ना निकले, ये केवल 7 दिन ट्राई करो, कोशिश करना चाहते हो कि तुम्हारे मुख से झूठ ना निकले। आप झूठ तभी बोलना जब आपको लगे कि भाई अब किसी की मृत्यु हो सकती है और इसको बचाने के लिए मेरे को झूठ बोलना। हिम्मत करो साथ बोलना कि मैं झूठ नहीं बोलना। ये जो अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाली हो, ये जो शब्द है ना, इन शब्दों को आप बड़े गौर से सुनना। अज्ञान का अंधकार, जो व्यक्ति
कई बार अपने जीवन में ऐसे ऐसे निर्णय लेता है कि उसका पूरा जीवन बेकार हो जाता है, पूरा जीवन अज्ञानता के कारण से। इसलिए उन्होंने कहा है अज्ञान जो उस अंधकार को दूर करने वाली है। दास ऐसी कोई कथा है जो हमको सुनाइए, हमको सुनता है कथा से ज्यादा ऋषि मुनि को प्रणाम करेंगे। क्यों? क्योंकि वेद व्यास के मुखार से तो कई बार इन पुराणों को, वेदों को उन साधु संतों ने ग्रहण किया है, तो अपने कुछ नया चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जिसकी उनके अंदर डिमांड है। तो डिमांड है शांति। तो शांति के लिए कहते हैं अभी हमें कोई ऐसा पुराण दो, ऐसा कोई ज्ञान दो जो हमारे मन को शांत करे, संसार के लोगों के मन को शांति प्रदान करे। तो जी कहते हैं मैं अभी अभी अपने गुरु जी के यहाँ से बहुत अच्छी चीज लेकर के आ रहा हूँ। मेरे गुरु जी ने मुझे आज्ञा करी कि आपके यहाँ जाकर के मुझे उसे प्रदान करना है, ये मेरी गुरु आज्ञा है। तो इसीलिए आप सब लोगों का यदि विश्वास है तो आप सब लोग बैठो, मैं आपको इस अंधकार से दूर लेकर के जाऊंगा। एक सूची जैसा विद्वान में और अज्ञान में अंतर क्या है? आपको ज्ञान का मतलब शायद पुस्तकें पढ़ना होगा कि भाई ये आदमी बहुत किताबें पढ़ा लिखा है तो इसे ज्ञानी कहा जाता है। ऐसा हम लोगों का मतलब, अब अंग्रेजों ने एक दिन हम पर राज किया तो उनको लगता है कि जिसने जितनी किताबें पढ़ी वो इतना ही ज्ञानी है। महाराज ने एक झटके में जो ज्ञान का प्रदाता है, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी है, जिन्हें भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उनकी प्राप्ति करनी। और भगवान ने इतना अद्भुत ज्ञान ध्रुव के अंदर केवल मात्र संग लगाने मात्र से वह ज्ञानी हो गया। ध्रुव ने कोई पुस्तकें नहीं पढ़ी लेकिन फिर भी वो ज्ञानी कह रहे। क्योंकि समय जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे परिस्थितियां भी बदलती हैं और वैसे वैसे निर्णय भी निकल के आते हैं। तो इसीलिए ज्ञान तो होना चाहिए, पुस्तकों का भी होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान है जीवन को शांति और सुख के साथ में कैसे जिया जाए। ये जो ज्ञान है देने वाला हूं कि जो आपके मन को शांति प्रदान करे, लेकिन उसका एक महात्म्य है। भागवत प्रदान क्या करती है? भागवत भक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्रदान करती है। इन्हीं कथाओं को सुनकर के ना जाने कितने लोग साधु होंगे। आप जब भी किसी संत के पास में जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि आप साधु कैसे बने, तो उसके मुंह में या तो राम कथा निकलेगी या भागवत निकलेगी। उसके मुंह में वो बताएंगे कि मैं कहीं जाता था, वहां मैंने कथा सुनी, मेरे जीवन में वैराग्य आ गया, इसलिए मैं साधु बन गया। किसी के जीवन में कि मेरे घर में बड़ा कलेश रहता था और मैंने अपने पूरे परिवार को भागवत सुनाई तो उससे उनके जीवन में शांति आई और मेरे घर में कलेश नहीं होता, मेरे बच्चे मेरी बात मानते, मेरी पत्नी मेरी बात मानती, तो मैं अपनी पत्नी की बात मानता हूँ। तो भागवत के कारण से घर में भी सुख शांति है। घर में सुख शांति तब आएगी जब हमारे अंदर सुख होगा, अंदर शांति होगी। तो ये अंदर शांति प्रदाता है भागवत। लेकिन अपने पूरे जीवन में पाप किए हैं, क्या किए हो? पूरे जीवन में पाप किए और पाप करने के बाद में कैसे ही मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद में भी प्रेत बन गया हो, प्रेत योनि में चले गया हो। यदि वो प्रेत भी एक बार भागवत श्रवण कर लेता है या उसकी मुक्ति के उपाय के लिए भागवत कराई जाती है तो वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। इस संसार के बाद में, हमारी दुनिया के बाद में भी एक दुनिया है, वह दुनिया में हमारी प्राण है, जो हमारे शरीरों से निकलते हैं वो प्राण है। कई लोग भगवान के श्री चरणों को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कई लोग अपने पाप कर्म के कारण से प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। तो प्रेत योनि सबसे डिफिकल्ट योनि है।
नियुक्ति करनी है। जब धुंधकारी को कहीं स्थान नहीं मिला तो धुंधकारी एक बांस में चली गई, उस बांस में जाकर के बैठ गया और 7 दिन तक यह भागवत जब धुंधकारी ने सुनी तो कहते हैं 7वें दिन धुंधकारी प्रेत की योनि से मुक्त हो गया और भगवान के देवदूत आकर के धुंधकारी को स्वयं लेने के लिए आए। धुंधकारी तुमने जो पाप किया था उसका प्रायश्चित हो गया है, अब तुमको पुनः मनुष्य बनकर के पृथ्वी पर आना है और अब की बार ऐसे कर्म करने हैं जिससे कि तुम्हारा यह जीवन सुधर ही जाए, आने वाला भी जीवन सुधर जाए। यह भागवत ऐसी अद्भुत कल्पनीय है कि प्रेत की योनि से मुक्त करने का सामर्थ्य रखती है। यह अद्भुत है, अद्भुत। नारद जी महाराज कहते हैं कि महाराज मैं इस भागवत को समझ और कहते हैं कि 7वें दिन जब यह कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य ने सुनी तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य का भी बुढ़ापा दूर हो गया। जो भक्ति जर्जर अवस्था में बैठी थी वह भक्ति नृत्य करने लगी, जिस ज्ञान को बुढ़ापा था वह युवावस्था में खड़ा होने लगा, जिस वैराग्य को चैतन्यता नहीं आ रही थी वह चैतन्यता के साथ में खड़ा होने लगा और पिता और पुत्र माता सब नृत्य करने लगे। भक्ति हृदय में स्थापित हो गई। नारद को वरदान दिया कि नारद जी जहाँ जहाँ भगवान की कथा होगी वहाँ वहाँ के लोगों के हृदय में मैं स्थापित हो जाऊंगी। और इसलिए आज भी जहाँ जहाँ भागवत होती है भक्ति सबके हृदय में विराजमान हो जाती है। ये भक्ति का ही प्रभाव है कि आप सबके लोगों के पैर नहीं रुक पाते। जब भी भगवान का भजन होता है, कीर्तन होता है, आप नृत्य करने लग जाते हो। यहाँ यह भक्ति की विशेषता है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ। ये भागवत अतुलनीय अकल्पनीय। देखिए इसका महत्व क्या। स्वर्ग आदि 88,000 ऋषि मुनि विशाल में बैठे हैं और बैठ कर कहते हैं प्रभु इस कथा को हम भी संपूर्ण सुनना चाहते हैं। और नैमिषारण्य में स्वर्ग आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने इस भागवत को संपूर्ण सुना और ये भागवत आज जन जन में ऐसी प्रचारित हुई कि भगवान के भक्तों के हृदय में जब तक भागवत नहीं जाती भगवान भी भक्तों के हृदय में नहीं जाती।